सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं जूही, एक बड़े से शहर कोलकाता से। आज मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए डे 1 का क्लास। आज इस क्लास में हम क्या सीखेंगे? बेसिक गुड ग्रूमिंग फॉर मेकअप आर्टिस्ट। मतलब हर एक मेकअप आर्टिस्ट को ये जो पॉइंट मैं बताऊंगी उसे जानना ही चाहिए, क्योंकि हम अपने मेकअप कोर्स तो कर लेते हैं, मेकअप जान जाते हैं, बट हम लोग बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो मिस आउट कर देते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं आपके साथ जो भी शेयर करूँ वो पूरा A to Z तक मैं आपके साथ शेयर करूँ, जो एक बेसिक भी होता है, जो आपको बहुत बार ऐसा लगेगा ये तो हमको पता ही है, ऐसा तो होता ही है, सबको पता है, बट ये जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक गुड ग्रूमिंग क्या है। सबसे पहला पॉइंट है क्लीननेस। मतलब आप कितने साफ सुथरे दिखते हो, कैसे आप, मतलब आपका प्रेजेंस कैसा है। तो आपको बहुत नीट एंड क्लीन काम करना होगा। जैसे कि आप जब भी मेकअप करने जाते हो तो आप एकदम क्लीन ड्रेस पहनो, मतलब साफ सुथरा होना चाहिए। और उसका कलर और उसका जो आउटफिट है आपका, वो बहुत कंफर्टेबल होना चाहिए। कलर ऐसा होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं हो, या फिर आप वेयर करो ब्लैक कलर, या फिर आप न्यूट्रल कलर भी यूज़ कर सकते हो। और आपका जो आउटफिट है वो आपको बस कंफर्टेबल होना चाहिए, नॉट सो फिटेड एंड नॉट सो लूज। क्योंकि अगर टाइट रहेगा तो आप अनकंफर्टेबल होगे क्लाइंट को मेकअप करने में। और अगर बहुत ज़्यादा टाइट होगा, सॉरी बहुत ज़्यादा अगर लूज हुआ तो आपको मतलब लूज लगेगा कि आप मतलब कॉन्फिडेंट नहीं दिखते। जब हम लुक से ही अच्छे दिखते हैं ना, तो हमारा कॉन्फिडेंट भी बढ़ता है और क्लाइंट का ट्रस्ट भी बढ़ता है। तो सबसे पहला मैंने पॉइंट क्या बताया आपको कि आपका कपड़ा बहुत साफ सुथरा होना चाहिए। जो भी आप आउटफिट पहनो वो एकदम नीट और क्लीन आयरन होना चाहिए, और वो कंफर्टेबल होना चाहिए। आप ब्लैक कलर, और आपके कपड़े में सल नहीं होना चाहिए, मतलब आयरन होना ही चाहिए। और कपड़ा बहुत डिसेंट होना चाहिए, ऑफिशियल टाइप का, कि आप एक कोई भी पैंट या शर्ट वेयर कर सकते हो। जैसे मैंने आज भी पहना हुआ, ये भी आप पहन सकते हो वैसा। नंबर 2 है पर्सनल हाइजीनिक। अपना हाइजीन को आप कैसे मेंटेन करोगे, ठीक है। तो ये सबको पता है, हम रोज़ ही सुबह नहाते हैं, बट बहुत बार ठंड में होता है, या फिर आपको लेजीपन की वजह से आप सोचते हो कि चलो अभी तो मेरे को जाना है जल्दी, मैं ऐसे ही चली जाऊँ। बट एक मतलब ये बेसिक है, नहा कर ही जाना चाहिए, क्योंकि आप उससे बहुत फ्रेश दिखते हो, मतलब आपको ही जाना है। टेक अ डेली बाथ, ये बहुत नॉर्मल है, इस पे बहुत जन को हंसी भी आएगा कि ये क्या ही बता रही है, बट ये एक नॉर्मल है, बेसिक। मैंने बोला ना आपको, मैं बेसिक से लेके आपको पूरा एडवांस तक का नॉलेज दूंगी, ठीक है। उसके बाद कोई भी माइल्ड डिओड्रेंट या परफ्यूम यूज़ करो, जिससे कि बहुत ज़्यादा, अगर सोचो क्लाइंट कोई ऐसा है जिसको जिसको एलर्जी है हार्ड परफ्यूम या इन सब से, तो बहुत माइल्ड यूज़ करो, कि वो एक जो आपका स्मेल है ना वो पूरा अच्छा लगे सबको, ठीक है। और सबसे इससे भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है, ये तो आपका बॉडी का हो गया, बट आपका जो माउथ है ना वो भी एकदम फ्रेश होना चाहिए। अवॉइड करो कि जब आप जा रहे हो क्लाइंट के पास तो आप कोई भी ऑनियन वॉनियन या हार्ड फूड मत खाओ, या फिर आपने खाया भी है तो आप माउथ फ्रेशनर यूज़ करो। दूसरा पॉइंट कि आपको अपना हाइजीनिक मेंटेन करना है, डेली नहाकर आपको कोई भी अपना काम करना है। दूसरा, आपका कपड़ा बहुत नीट एंड क्लीन होना चाहिए। तीसरा, आपका जो सांस है वो एकदम फ्रेश होना चाहिए, इसके लिए आप माउथ फ्रेशनर भी यूज़ कर सकते हो। ये हो गया आपका पर्सनल हाइजीनिक। अब हम बात करेंगे हेयर ग्रूमिंग का। अब आप मेकअप आर्टिस्ट हो तो आप, जैसे मैं अभी वीडियो बना रही हूँ तो मैंने ओपन हेयर रखा है, बट आप जब मेकअप करने जाते हो तो आप वहाँ पर ऐसा ओपन हेयर स्टाइल नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप क्लाइंट पे वर्क करोगे ना, जब आप, हम वर्क ऐसे ही करते हैं क्लाइंट पर, तो उन पर हेयर जाएगा। तो आपका हेयर या फिर बर्न होना चाहिए, या फिर आपका टाइट पोनी होना चाहिए, कि आपके क्लाइंट को डिस्टर्ब ना करे। और हेयर भी क्लीन होना चाहिए, ऑयल नहीं होना चाहिए हेयर पे। और एक सिंपल आप कोई भी हेयर स्टाइल कर सकते हो, बर्न या
पोनी के अंदर ही पर, क्योंकि आप अवॉइड करो ये सारा कुछ हेयर स्टाइल जो मतलब ओपन हेयर स्टाइल हो, तो ऐसा आपको कुछ नहीं करके जाना है। ये आपके काम को प्रोफेशनल भी दिखाता है और आपको भी प्रोफेशनल दिखाता है। तो हेयर के बारे में मैंने क्या बताया, पहला कि आपका हेयर नीट एंड क्लीन होना चाहिए, दूसरा आपका हेयर टाइट होना चाहिए, चाहे आप वो बर्न करो चाहे आप वो पोनी करो, ठीक है। और कोई भी अगर आपको लग रहा है कि आपको फ्रंट वेरिएशन कुछ करना है तो आप वो कर सकते हो, बट आपको टाई ही करना है, ठीक है। अब है 4th नंबर, हैंड एंड नेल्स के बारे में। ये तो नॉर्मल बता रही हूँ मैं, जैसे मैं अभी वीडियो बना रही हूँ तो मैंने नेल्स लगाया है या फिर मेरा नेल्स है तो ये चलेगा, बट अगर आप एक मेकअप आर्टिस्ट हो तो आपको नेल्स बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं रखना है या फिर कोई एक्सटेंशन नहीं करवाना है, क्योंकि आपके क्लाइंट को वो हार्म कर सकता है, चोट पहुंचा सकता है या फिर आपको ब्रश पकड़ने में भी दिक्कत आ सकता है। तो आपका नेल होना चाहिए क्लीन और ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। और कोई भी ऐसा नेल पॉलिश लगाओ जो बहुत न्यूट्रल कलर हो, नॉट ज़्यादा पिंक रेड, ये सब कलर मत लगाओ, ये प्रोफेशनल नहीं दिखता है। तो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, हमको एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट को कैसा मेकअप करके जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा अगर आप क्लाइंट को मेकअप करने जा रहे हो तो आपका मेकअप बहुत मिनिमल मेकअप होना चाहिए। अगर आपका स्पॉट्स है तो आप यूज़ करो कंसीलर, बट नहीं कि फाउंडेशन फिर कंसीलर फिर ब्राउन्जर, इतना ज़्यादा आपको नहीं लगाना है, बहुत मिनिमल मेकअप करना है। मतलब कि कोई भी लाइट मेकअप, ब्लशर, लिपस्टिक, आईलाइनर, काजल, आईब्रो और ब्लशर, बस। और अगर आपका स्पॉट्स है तो आप कंसीलर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एकदम मिनिमल मेकअप करना है। अवॉइड लाउड और कोई भी ऐसा कुछ विंग्स आईलाइनर या फिर एकदम भर भर के ब्लशर, वो सबको आप अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। तो अब बात करते हैं अपना स्किन केयर का। स्किन केयर नॉर्मली सभी लोग करते हैं आजकल, ये बोलने का ज़रूरत नहीं है, बट हमें हमेशा करना चाहिए, क्योंकि आपका स्किन हेल्दी होगा तो क्लाइंट आपसे इम्प्रेस होकर आपको बुकिंग देगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, क्लिंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन। सनस्क्रीन को तो कभी नहीं भूलना है, उसके बाद आप एक मिनिमल मेकअप कर सकते हो, ठीक है। और जितना भी मतलब ऑयल फ्री आप प्रोडक्ट यूज़ करो, बहुत ज़्यादा ऑयली फेस नहीं होना चाहिए आपका, चिपचिपा नहीं लगना चाहिए, ठीक है। और हाँ, पर आपकी स्किन पे शाइन ज़रूर होना चाहिए कि एक चमक है, देखिए आपको ये मेंटेन करना है, ठीक है। अब ये सब तो बात हो गया आपके पर्सनल ग्रूमिंग का। तो अब हम बात करेंगे आपके टूल्स और आपके किट्स के बारे में। तो मतलब अपना ब्रश और ब्यूटी ब्लेंडर हमेशा साफ रखो, ठीक है। ऑलवेज यूज सैनिटाइजर, हमेशा सैनिटाइजर यूज करो, क्योंकि आपका हाथ हमेशा साफ होना चाहिए। आप कोई भी नया प्रोडक्ट यूज कर रहे हो या फिर ले रहे हो हाथ पे, तो पहले वाले को अच्छे से पोंछ लो, उसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट को हम लोग यूज करेंगे। आपके प्रोडक्ट्स, या सोचो ये आपका प्रोडक्ट है और इस पर बहुत सारा गंदा लगा हुआ है, बट इसको भी आपको क्लीन रखना है। मतलब मेरा मतलब है डस्ट और इन सब से आपको अपने प्रोडक्ट्स को दूर रखना है। तो आप हमेशा अपने प्रोडक्ट्स को सैनिटाइज भी करो, साफ भी रखो और नीट एंड क्लीन भी रखो। और ब्रशेस और ब्यूटी ब्लेंडर को हमेशा वॉश करो आफ्टर क्लाइंट, ठीक है। एंड आफ्टर क्लाइंट ऑल्सो और बिफोर क्लाइंट ऑल्सो। अगर सोचो आपका 2-4 महीने से आपको क्लाइंट नहीं आया, आपका ब्रशेस और ब्यूटी ब्लेंडर ऐसे ही पड़ा हुआ है, बट आप अगर क्लाइंट के पास आज जा रहे हो तो कल आपको वॉश करके रखना है, सारा प्रोडक्ट्स को आपको चेक कर लेना है, अकॉर्डिंगली रख लेना है, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी होता है कि आपका प्रोडक्ट, आपका ब्रश और ये सब भी एकदम हाइजीनिक हो। और सारा भी आजकल एप्लीकेटर आता है, लिपस्टिक एप्लीकेटर, आपका मस्करा का एप्लीकेटर, सब कुछ आता है ना, तो वैसा कुछ हम यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके बारे में प्रोडक्ट नॉलेज में मैं आपको सब कुछ बता दूंगी, ठीक है। उसके बाद बॉडी पोस्चर और कैसे हम क्लाइंट से बात करें, कैसे क्लाइंट को अट्रैक्ट करें। अब ये जब भी हम क्लाइंट का अपॉइंटमेंट लेते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि क्लाइंट के सामने हमें कैसे बैठना है। पहला है तो ऐसे बेंड नहीं होना है, ना बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में बैठना है, जस्ट आपको एक गुड पोस्चर, लाइक आपको आपके फेस पे हमेशा स्माइल होना चाहिए। लाइक मैं अभी वीडियो बना रही हूँ ना, पर मुझे भी बात करते करते भी मेरे फेस में एक स्माइल होना ही चाहिए। इससे क्लाइंट इम्प्रेस भी होता है, आप थोड़े से प्रोफेशनल भी दिखते हो।
और आपके फेस पे कॉन्फिडेंट तो होना ही चाहिए। कॉन्फिडेंट आपका एनर्जी को बूस्ट करता है और आपको कॉन्फिडेंट दिखाता है, ठीक है। ओके, तो ये सब हो गया आज हमारा ग्रूमिंग के बारे में, प्रोडक्ट को क्लीननेस के बारे में, ये सब कुछ आज मैंने कवर कर लिया डे 1 में। सो आज का क्लास यही ख़त्म होता है। मैंने आज आपको बहुत कुछ बताया है। मैं एक बार जस्ट रिमाइंड कर दे रही हूँ कि क्या क्या पॉइंट एकदम इम्पॉर्टेंट है। पहला, क्लीननेस, हाइजीनिक, हेयर ग्रूमिंग, नेल ग्रूमिंग, हैंड ग्रूमिंग, मिनिमल मेकअप, स्किन केयर, टूल्स एंड किड्स हाइजीन, बॉडी पोस्चर, बॉडी लैंग्वेज, और आपका ये सब कुछ मिला के एक बनता है प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट। तो ये हमें सबसे पहले याद रखना चाहिए। कोई भी हम क्लासेस ज्वाइन करते हैं या कुछ भी, तो सबसे पहले हमें मेकअप के बारे में बताया जाता है, मेकअप ऐसा होता है, मेकअप वैसा होता है, बट ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है जानना। तो मैं आपको यहाँ पर सब कुछ बहुत डिटेलिंग में बताऊंगी। बहुत जन को वीडियोस लगेगा है ये सब तो मुझे पता ही है, बट ये सब जानना बहुत ज़रूरी है, तो मैंने शेयर किया। अब जिसको अच्छा लगे तो अच्छा, जिसको ना लगे तो कोई मैं क्या ही कर सकती हूँ। सो अगर मेरा आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और मेकअप लवर्स को भी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि मेरा वीडियोस आपको यहीं पर मिलेगा। और अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा फॉर न्यू नोटिफिकेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।